अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि ये वीडियो आखिर तक देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जो पॉइंट्स आज हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता चलूँ। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, और लॉन्गिट्यूड ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा आप हमारे साथ कनेक्टेड हो सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा। उसके अलावा यूट्यूब के ज़रिए, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं लेक्चर की जानिब। तो आज हमारे पास जो सबसे पहले पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड इज़ द हॉरिजेंटल लाइन विच डिवाइड द अर्थ इन ईस्ट एंड वेस्ट। यानी कि ऐसी हॉरिजेंटल लाइन जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो है वेस्ट वाला हिस्सा है। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। उसके अलावा अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं? इसी तरह जैसे ये लाइन लगी हुई है, ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, और इसी तरह इसके साथ अगर हम ये वाली लाइन देखें, ये भी ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। मतलब ये लाइन आगे से आपको नज़र आ रही है, और ये ज़मीन के पीछे से भी इसी तरह ये लाइन मौजूद है। तो ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल से गुज़रती हैं सारी लाइन। तो इसी तरह ये लाइन भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। इसके अलावा इससे अगली जो ये लाइन है ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो हर डिग्री पर, मतलब ये जो है ये 0 डिग्री पर एक लाइन लगी हुई है, लेकिन इसके साथ अगर एक और लाइन लगाएं हम बिल्कुल इसके साथ से 1 डिग्री के फासले पर इस लाइन से, तो वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन होगी। तो अगर इस तरफ देखें, द अर्थ इज़ डिवाइडेड बाय 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। मतलब ये जो अर्थ है इसमें हम 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लगा सकते हैं, क्योंकि टोटल ज़मीन का जो एंगल है वो 360 है। तो इस वजह से हम हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लगा सकते हैं। उसके अलावा ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ईस्ट वाला हिस्सा जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वाला हिस्सा, और जो ये वेस्ट वाला हिस्सा है ये नेगेटिव लॉन्गिट्यूडनल लाइंस वाला हिस्सा है। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ, जो ईस्ट वाला हिस्सा है ना ये वाला, इसका जो एंगल है वो है 180 डिग्री तक, पॉजिटिव 180 डिग्री तक। और जबकि ये वाला जो हिस्सा है वेस्ट वाला, ये भी 180 डिग्री है, लेकिन ये वेस्ट की साइड पर है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? द लॉन्गिट्यूडनल लाइन विच इज़ इन सेंटर ऑफ ऑल लाइंस। मतलब अगर इस लाइन को हम देखें, ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है ये है प्राइम मेरिडियन। ये तमाम जो लाइंस हैं उनका सेंटर है, और ये ज़मीन के बिल्कुल सेंटर से गुज़रती है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। और इसके ऊपर वाले हिस्से की तरफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये है नॉर्थ पोल, और ये अगर बिल्कुल नीचे देखें ये कौन सा है? साउथ पोल। उसके अलावा प्राइम मेरिडियन पर जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये ज़मीन के बिल्कुल दरमियान से गुज़रती है। अच्छा, 180 जो डिग्री है वो ईस्ट की जानिब है, और 180 डिग्री जो है वो वेस्ट की जानिब मौजूद है। यानी कि जो ज़मीन का एंगल है वो 180 डिग्री ईस्ट की जानिब और 180 डिग्री वेस्ट की जानिब मौजूद है। जबकि आपको ये भी बताता चलूँ कि द टाइम विल बी सेम ऑन एवरी लाइन। मतलब इसी तरह अगर ये जो लाइन है ना प्राइम मेरिडियन, इसके ऊपर जो भी कंट्री, जो भी जगह आएगी, उस पर टाइम सेम ही होगा। अगर यहाँ पे टाइम 7 बजे हैं सुबह के, तो यहाँ पर भी सुबह के 7 बजे होंगे। इसी तरह अगर अगली कोई लाइन लगा लो 1 डिग्री पर मैं इस जगह पर, तो क्या होगा, इस जगह पर जो टाइम होगा वो भी सेम होगा इस लाइन पर, और इस लाइन से डिफरेंट होगा ये वाला टाइम। इस लाइन वाला टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन से डिफरेंट होगा। इसी तरह अगर हम बात करें दो लाइंस की, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है अगर मैं साइड पे लगा लूँ, और एक ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन जो है, इन दोनों लाइंस के दरमियान क्या टाइम सेम होगा? तो मैं आपको बताता चलूँ, इन दोनों लाइंस के
दरमियान जो टाइम है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन पर जो टाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल 7 बजा हुआ है, तो ये जो आगे वाली लाइन है इस पर टाइम मुख्तलिफ होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम होगा। अगर यहाँ पर 7 है इस लाइन पर, तो इस लाइन पर 7 से ज़्यादा टाइम होगा। वो किस तरह होगा उसकी आगे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे और आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाएंगे। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस प्राइम मेरिडियन पर जो कि 2 पॉइंट मौजूद हैं, एक ये साउथ पोल वाला और एक ये नॉर्थ पोल वाला। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं ये प्राइम मेरिडियन पर मौजूद हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है नॉर्थ पोल और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या है, साउथ पोल। उसके अलावा अगर हम इसे और ज़रा थोड़ा सा इसे जूम करें इस सारी ज़मीन को, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो दरमियान में रेड कलर की जो लाइन है ये है हमारे पास प्राइम मेरिडियन, जो कि ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है और ये ज़मीन के बिल्कुल सेंटर से गुज़रती है। और इसके अलावा आपको ये वाइट कलर में यहाँ पर एक जगह नज़र आ रही है, इसका नाम है ग्रीनविच, इंग्लैंड। यानी कि ये ग्रीनविच एक जगह है, कहाँ पर, लंदन में, इंग्लैंड में। और यहाँ से पूरी दुनिया का जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये यूनिवर्सल टाइम है दुनिया का। इस लाइन पर जो टाइम है वो यूनिवर्सल टाइम है और इसके मुताबिक सारी दुनिया का जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन ये थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन ये जो नाम है ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, द लाइन फ्रॉम वेयर द डेट चेंजेस, यानी कि ऐसी लाइन जहाँ से तारीख चेंज होती है। मतलब अगर थर्सडे से फॉर एग्ज़ाम्पल थर्सडे है तो फ्राइडे हो जाएगा। और वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे पहले डेट चेंज होती है, ये वो लाइन है जहाँ पर डेट चेंज होती है। और आपको मैं ये मैप में दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो जगह मौजूद है। अगर हम ये देखें, ये वाली जो लाइन है, ये आपको नज़र आ रही है लाइन, ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब इस फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इस साइड पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि फ्राइडे है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, सैटरडे होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। क्योंकि सबसे पहले जो सूरज निकलता है वो कौन से कंट्री में निकलता है, वो सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ीलैंड मौजूद है, ये वाला न्यूज़ीलैंड में सबसे पहले सूरज निकलता है। दुनिया में सबसे पहले जो डेट चेंज होती है वो न्यूज़ीलैंड में होती है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड इस लाइन के सबसे करीब कंट्री है। सबसे करीब कंट्री कौन सा है, न्यूज़ीलैंड है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूज़ीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर होता है। सबसे पहले न्यू ईयर की जो तकरीब है वो न्यूज़ीलैंड में होती है। और ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड जो हमने पीछे देखा था, ये वाला जो आपको मैं बताता चलूँ, ये जो हमने ये वाली जो लाइन देखी है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो लाइन है ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। और ये भी 0 डिग्री पर मौजूद है, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं, यानी कि लॉस ऑफ डे, मतलब अगर यहाँ पर सैटरडे या फॉर एग्जांपल सैटरडे है, तो ये क्या है, यहाँ पर संडे, गैन इन डे, गैन ऑफ ए डे, मतलब यहाँ पर संडे हो जाएगा। तो ये सबसे पहला आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। उसके बाद लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, यानी कि ये जो लाइन है ये पैसिफिक ओशन में मौजूद है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या है, प्राइम मेरिडियन मौजूद है। जो मैंने अभी बताया था कि 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन है और 0 डिग्री पर ही ये इंटरनेशनल डेट लाइन मौजूद है। ये भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर मौजूद है। उसके अलावा न्यूजीलैंड इज़ द क्लोजेस्ट कंट्री टू दिस लाइन, यानी कि इस लाइन के सबसे जो करीब कंट्री है वो न्यूजीलैंड है। और इसी वजह से सबसे पहले जो न्यू ईयर की जो तकरीब है वो न्यूजीलैंड में होती है। और सबसे पहले जो दिन निकलता है दुनिया में वो न्यूजीलैंड में निकलता है। और सबसे पहले जो डेट्स चेंज होती हैं वो भी न्यूजीलैंड में होती हैं। तो ये आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा
और आपने ये इंटरनेशनल डेट लाइन देखनी है कि कहाँ पर मौजूद है। ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये पैसिफिक ओशन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रीनविच मीन टाइम, द सेंटर ऑफ द टाइम। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये सेंटर समझा जाता है सारी दुनिया के टाइम का, यानी कि इसे हम यूनिवर्सल टाइम भी कहते हैं। तो सेंटर किस तरह है, क्योंकि ये इस जगह से ग्रीनविच मेन टाइम से ही पूरी दुनिया का टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसके मुताबिक ही सारी दुनिया का टाइम मेजर किया जाता है। तो ये हमारे पास ये वो ग्रीनविच है, मतलब जहाँ पर कहते हैं कि ये ज़मीन का सेंटर है, और इसे हम कहते हैं सेंटर। सेंटर क्या है? रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन। इस जगह को हम कहते हैं रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच। ठीक है। और इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि GMT+1, GMT+2, GMT+3, GMT+4 का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भी मैं समझाता हूँ। तो GMT ग्रीनविच मीन टाइम, आपको ये बता दूं कि GMT का मतलब है ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब जो आपके ये वो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इस पर जो टाइम है वो है GMT, यानी कि प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम है वो है GMT। GMT ऐसा टाइम जो कि यूनिवर्सल टाइम है सारी दुनिया का, GMT कहेंगे। लेकिन GMT+1 क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस लाइन के 15 डिग्री पर एक मैं लाइन लगाऊं, 15 डिग्री पर एक लाइन लगाऊं, जिस तरह प्राइम मेरिडियन लगी हुई है, इसी तरह मैं एक और लाइन लगाता हूँ 15 डिग्री पर, तो क्या होगा? ये जो प्राइम मेरिडियन वाली लाइन है और जो 15 डिग्री वाली लाइन है, उसके दरमियान जो टाइम का फ़र्क होगा वो 1 घंटे का होगा। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे हुए हैं सुबह के, तो इस जो 15 डिग्री पर जो लाइन होगी, इस पर जो कंट्रीज़ होंगे उन पर क्या टाइम होगा? सुबह के 9 बजे होंगे। मतलब ईस्ट वाली साइड पे अगर एक और मैं लाइन लगाऊं 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर मैंने जो लाइन लगाई, क्या होगा उस 30 डिग्री वाली लाइन पर? क्या होगा? अब 15 डिग्री पर अगर 1 घंटे का फ़र्क है तो 30 डिग्री पर 2 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। तो इस तरह जो ये GMT+1 का मतलब है GMT से 1 घंटा आगे। मतलब जो 15 डिग्री पर जो लाइन लगी थी, मैंने आपको समझाया अभी, जो 15 डिग्री पर एक लाइन लगी है उसे हम कहते हैं GMT+1। और GMT+2 यानी कि GMT टाइम से 2 घंटे आगे, तो वो होगी 30 डिग्री पर लाइन ईस्ट की जानिब। और इसी तरह GMT+3 वो लाइन जो कि 45 डिग्री पर लगेगी, यानी कि GMT का जो टाइम है वहाँ उससे 3 घंटे आगे। और GMT+4 60 डिग्री पर जो लाइन लगेगी, 60 डिग्री पर, फॉर एग्ज़ाम्पल 60 डिग्री पर ये लाइन यहाँ पे लगती है, तो क्या होगा? GMT पर अगर सुबह के 8 बजे हैं तो ये जो चौथी डिग्री 60 डिग्री पर जो लाइन लगी है, वहाँ पर टाइम क्या होगा? 4 घंटे का फ़र्क होगा, 12 बजे होंगे सुबह के, दोपहर के। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो GMT से रिलेटेड हैं। और आपको ये बता दूं, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, UTC मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट्स। मतलब GMT और UTC दोनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, इसी तरह है GMT-1 और GMT-2, GMT-3, GMT-4, इस तरह करके ज़मीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी। अब ये अगर हम वेस्ट की जानिब आएँ, ये जो इलाका है ये वेस्ट है ज़मीन का, यानी कि मगरिब वाला हिस्सा इलाका है। अगर मैं 15 डिग्री पर यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ, 15 डिग्री पर, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर अगर मैं एक लाइन लगाऊँ, क्या होगा कि जो प्राइम मेरिडियन का अगर टाइम सुबह का 8 बजे हुए हैं, तो ये जो वेस्ट वाली लाइन है 15 डिग्री पर, यहाँ पर क्या होगा? सुबह के 7 बजे होंगे, यानी कि जो टाइम है वो पीछे की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर एक और लाइन लगाऊँ मैं यहाँ पर 30 डिग्री पर, जब 30 डिग्री पर लाइन लगाई तो क्या होगा कि प्राइम मेरिडियन पर अगर सुबह के 8 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री वाली जो लाइन है वहाँ पर सुबह के 6 बजे होंगे। मतलब GMT-1 होगा यहाँ, GMT-2 होगा यहाँ पे। और जबकि 15 डिग्री वाली पर क्या होगा? GMT-1 होगा। इसी तरह GMT-3, GMT-4, GMT-5। तो ज़मीन को जो है टोटल 24 जोन्स में तकसीम किया गया है, क्योंकि एक जो दिन होता है हमारा वो 24 घंटे का होता है। तो
1 घंटे वाली जो मतलब लाइन है, 15 डिग्री वाली जो लाइन है एक जोन हो गया, दूसरी जो 30 वाली है वो 2 जोन हो गए, इसी तरह 45 वाले 3 जोन हो गए। तो ईस्ट वाली साइड पर 12 जोन्स हैं। ईस्ट वाली साइड पर कितने जोन हैं? 12। और वेस्ट वाली साइड पर भी 12 जोन मौजूद हैं। तो ये चीज़ आगे हम अभी समझेंगे। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी। और ये है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि वो जहाँ पर सेंटर समझा जाता है दुनिया का टाइम का, रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन। तो ये भी आपको बता दूं, ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में मौजूद है ये लाइन। और ये इसे कहते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन है, यानी कि वो लाइन जो ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है। ये साइड जो है ईस्ट वाली साइड है ज़मीन की, और ये साइड ज़मीन की वेस्ट वाली साइड है। तो ये जगह वहाँ पर मौजूद है। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये है ग्रीन प्राइम मेरिडियन। अच्छा, ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ये टाइम जोन्स हैं टोटल दुनिया के। मैं अभी आपको बता रहा था कि टाइम जोन्स होते हैं, कितने टाइम जोन हैं टोटल? 24 टाइम जोन है। ये 0 डिग्री पर एक मतलब मैं कहूँ कि ये जो 0 डिग्री वाला आप टाइम जोन देख रहे हैं ये है ग्रीनविच मीन टाइम वाला, या जहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजर रही है। ये इस इस जोन में जो भी कंट्री होगा वहाँ पर टाइम सेम होगा। इसी तरह अगर आगे वाला हम टाइम जोन देखें +1 वाला, यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन पर जितने भी कंट्री आएंगे, इस जोन में जितने भी कंट्री आएंगे, यहाँ पर टाइम इस टाइम से 1 घंटे आगे होगा, यानी कि इस टाइम से 1 घंटे आगे होगा। इसी तरह ये +2 वाला है, +2 पे अगर देखें तो क्या होगा, ये जोन है ना, इससे 2 घंटे आगे होगा। यहाँ पर अगर सुबह के 7 बजे हैं, यहाँ पर 8 बजेंगे उसी टाइम, यहाँ पर 9 बजे होंगे। तो यहाँ पर ये GMT+3, GMT+4, GMT+5, GMT+6, GMT+7, ये टोटल जोन इस साइड पे कितने हैं? 12। इसी तरह पर अगर यहाँ पर देखूँ तो ये पहला जोन है -1, GMT-1। ये GMT-2 वाला जोन है। यहाँ पर जो कंट्रीज़ होंगे वहाँ पर क्या होगा, 2 घंटे पीछे होगा इस टाइम से। यानी कि GMT यहाँ पर है ना, GMT से 1 घंटा पीछे, 2 घंटा पीछे, 3 घंटा पीछे, 4 घंटा पीछे। अगर GMT पर सुबह के 7 बजे हैं तो इस लाइन पर जो कंट्री होगा वहाँ पर सुबह के 6 बजे होंगे उसी टाइम, और यहाँ पर सुबह के 5 बजे होंगे उसी टाइम। तो यानी कि ज़मीन जो है टोटल 24 जोन्स में तकसीम हुई पड़ी है, और ये सारे 24 जोन आपके सामने हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री पर टाइम में कोई चेंजिंग नहीं होती। 0 डिग्री कौन सा? ये वाला जो डिग्री है ये हमारे पास देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है इस पर जो चेंज इन टाइम है वो 0 है। इसी तरह अगर 1 डिग्री भी अगर हम आगे चले जाएं, 1 डिग्री भी आगे जाएंगे तो 4 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, यानी कि 4 मिनट या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर 1 डिग्री भी इस तरफ आए, हम इस जोन से 1 डिग्री भी इस साइड पे आ जाएं, इस जगह पे, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर सुबह के 7 बजे होंगे तो 1 डिग्री आगे, 1 डिग्री सिर्फ आगे 4 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, 7 बजकर 4 मिनट होंगे। इसी तरह अगर हम इस तरफ 1 डिग्री आएँ, 1 डिग्री अगर इस तरफ आए ज़मीन के, तो क्या होगा, यहाँ पर 7 बजे होंगे तो यहाँ पर 6 बजकर 56 मिनट होंगे उसी टाइम। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा 2 डिग्री पर 8 मिनट का चेंज होगा, 3 डिग्री पर 12, और 15 डिग्री पर 1 घंटे का फ़र्क होगा, और इसे हम कहते हैं GMT+1। इसी तरह 30 डिग्री पर 2 घंटे का फ़र्क होगा, उसे हम कहते हैं GMT+2। 45 डिग्री पर 3 घंटे का फ़र्क होगा, वो GMT+3 कहलाता है। ये हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट, क्योंकि +1 की बात कर रहे हैं, +1, +2, +3, +4। तो ये ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ये ज़मीन का जो ईस्ट वाला हिस्सा है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो ईस्ट वाला हिस्सा है हमारे पास, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये वेस्ट वाला हिस्सा जो है GMT-1, GMT-2, GMT-3 से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ तक देखें, और 75 डिग्री पर जो 60 से 75 डिग्री के दरमियान जो हमारे पास जोन मौजूद है, वहाँ पर क्या होगा, टाइम का डिफरेंस होगा 5 घंटे। ठीक है। इसी तरह 15 डिग्री, सॉरी, ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री, मतलब अगर 0 डिग्री से हम 1 डिग्री पर जाएंगे तो 112 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, तब जाके
टाइम में चेंजिंग होगी। तो ये थोड़ी सी आप यहाँ पर करेक्शन कर लें, ये 15 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री है, और इसी तरह यहाँ पर 2 डिग्री है। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी करेक्शन करनी है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर ये मिसाल आपको समझ आ जाती है तो आपको जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, द टाइम इन लंदन इज़ 7 AM, व्हाट विल बी द टाइम इन पाकिस्तान। यानी कि अगर लंदन में सुबह के 7 बजे हुए हैं तो पाकिस्तान में उस वक्त क्या टाइम होगा। तो लंदन इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लंदन जो है वो सेंटर है वर्ल्ड का। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन 5th लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये 5वें टाइम जोन में मौजूद है। 5वां टाइम जोन कौन सा है? 1, 2, 3, 4 और ये 5। पाकिस्तान इस टाइम जोन में मौजूद है, सॉरी इस टाइम में जोन में मौजूद है पाकिस्तान, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 इस टाइम जोन में पाकिस्तान मौजूद है। तो हम कहेंगे पाकिस्तान लंदन से 5 घंटे आगे है। मतलब अगर यहाँ पर सुबह के 7 बजे हुए हैं तो पाकिस्तान में 8, 9, 10, 11, 12 बजे होंगे। यानी कि इस लाइन में 12 बजे हुए हैं तो पाकिस्तान में भी 12 बजे होंगे, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसी तरह अगर देखें कि 0 डिग्री पर अगर 7 बजे हुए हैं तो 15 डिग्री पर उसी टाइम 8 बजे होंगे, 30 डिग्री पर 9 बजे होंगे, 45 पर 10 बजे होंगे, और 60 डिग्री पर 11 बजे होंगे, और 75 डिग्री पर उसी टाइम 12 बजे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो ये आज हमारा बहुत ही कमाल का लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं यहाँ पर कर्सर का इस्तेमाल करूँ, अच्छे तरीके से करूँ, और मैंने कोशिश की है कि वीडियो अच्छी बनाई जाए। तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो भी, तो काइंडली जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।